7 साल से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। अब वो मुझे याद आता है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते। लेकिन बात यह है कि तलाशी देने वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई खौफ नहीं होता कि हमने कोई जुर्म किया। नवाज शरीफ की तरह सीना तान के तलाशी वो लोग देते हैं। तो आपने तलाशी दी तो नहीं, ज़बरदस्ती आपकी तलाशी ली गई और आपका बाल बाल चोरी में, झूठ में, साजिश में डूबा हुआ निकला। उसके बाद जब आपने रिपोर्ट पब्लिक ना करने की पूरी कोशिश की, दबाव डाले रखा ईसीपी के ऊपर, आपको फॉरेन फंडिंग मिली यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, मिडल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, और आपने 2 कंपनीज पीटीआई ने एस्टैब्लिश की, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, 2010 और 2013 के दरमियान में। और इमरान खान साहब खुद उन दोनों कंपनीज के चेयरमैन थे। फिर कुछ कंपनीज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी थीं। और आपने, यानी कि जो भी हुआ, इमरान खान साहब क्योंकि चेयरमैन थे, उनके ज़ाती नोटिस में भी था, उनकी मर्जी से हुआ, उनके कहने पे हुआ। फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि डिलिबरेट कंसीलमेंट और मिस डिक्लेरेशन, यानी कि जानबूझकर आपने हकायक को छुपाया और आपने झूठ बोला, मिस डिक्लेरेशन दी आपने, और फॉल्स सर्टिफिकेट्स आपने दिए, जमा कराई ईसीपी के अंदर। और सब पीटीआई की लीडरशिप की डायरेक्शन पे, इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे ये सब कुछ किया गया। और फिर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पीटीआई के जो जमात के पास जो ज़ाती इनके मुलाजिम थे, उन 4 मुलाजमीन के नाम पर आपने पैसे मंगवाए इल्लीगली, और ऑफिस स्टाफ के नाम पर मंगवाए। और उन 4 जो मुलाजमीन हैं जिनके नाम पर आपने गबन किया हुआ पैसा, धोखे से लिया हुआ पैसा, जो आपने लोगों से ईंठा पैसा, वो आपने अपने ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में आपने मंगवाया, जिनका नाम है ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफ़ीक। और ऑथराइजेशन किसने दी? ऑथराइजेशन दी इमरान खान साहब जो पार्टी चेयरमैन हैं, और आरिफ अलवी साहब ने उसकी ऑथराइजेशन दी। इमरान खान साहब प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के। बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपने फॉल्स सर्टिफिकेट्स, फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट्स ईसीपी में जमा कराए। आपने सारी इंफॉर्मेशन कंसील की, छुपा के रखी, झूठ बोला। आज तक झूठ बोलते आ रहे हैं। और उसके बाद आपने किससे पैसे लिए, कौन से मुल्क से पैसे लिए, किस फॉरेन कंपनी से पैसे लिए, इलीगल फॉरेन फंडिंग, आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि कितना पैसा किस मुल्क से लिया, किस कंपनी से लिया, कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ से वो पैसा आया, कहाँ खर्च किया। और इस बात का भी जवाब आपको देना पड़ेगा कि एक तरफ आप ये इलीगल फंडिंग जो है वो इकट्ठी कर रहे थे, पैसे ले रहे थे, और दूसरी तरफ आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 2014 में मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने के लिए आप कंटेनर पे सवार थे। वही पैसा जो आप छुपा के इधर उधर से मंगवा रहे थे फ्रॉड करके, वो आपने, और तो जहां खर्च किया है वो आपको हिसाब एक ना एक दिन तो देना पड़ेगा, लेकिन आपने वो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भी वो पैसा खर्च किया। बात यह है कि पाकिस्तान का कानून कहता है कि कोई भी जमात फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकती।
और जब आप फॉरेन फंडिंग से लेते हैं किसी फॉरेन कंपनी से, तो पाकिस्तान का कानून है कि उस जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है, उस जमात को तहलील कर दिया जाता है। और आपने सिर्फ ये नहीं किया, अब आप ये देखें कि गैर मुल्की कंपनी से आपने पैसे लिए। एक कंपनी है जिसका नाम है वूटॉन क्रिकेट क्लब, उधर से आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, $2.1 मिलियन टू बी प्रिसाइज। और उस कंपनी के मालिक हैं इबराज ग्रुप वाले, उनकी कंपनी है ये, जो कि जिनके ऊपर एक बैनुल अक़वामी मुकदमा चल रहा है। और जब उनसे कहा गया, जो मुल्क उनसे पूछगिछ कर रहा है, जब उनसे कहा गया कि आप अपने किसी कॉन्टैक्ट का नंबर दें, तो उन्होंने इमरान खान साहब का नंबर दिया। इतनी क्लोज़ दोस्ती है। और उन्होंने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आपको दिए, और वो आप इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान लेकर आए। और फिर कोई इनके डोनर हैं जिनका नाम है मुमताज़ अहमद साहब, उन्होंने आपको कई हज़ार डॉलर दिया। और उसके बदले मैंने पहली दफ़ा एक इमरान खान शख्स देखा है जिसने रिश्वत को, नेकेड रिश्वत को, जिसने डोनेशन का नाम दिया हो। और आपने रिश्वत उसने दी, आपने ली, वो बात तो अलग है। लेकिन देखें, सबसे बड़ी जो यहाँ पर क्रिमिनल बात है, मुजरिमाना जहाँ पर आपने फेल किया, वो आपने ये किया कि एक तो आपने इलीगली लोगों से पैसे लिए, उसके बाद आपने सरकारी ख़जाने से, पाकिस्तान के अवाम के हार्ड अर्नड पैसे से, पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई से आपने उनको कॉम्पनसेट किया। उस $24,000 जो मुमताज़ अहमद साहब ने इनको दिया, उसको आपने नथिया गली में एक होटल का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया। और फिर उसको कोई स्पेशल पोजीशन भी अपनी हुकूमत में अता की। तो अगर आपने उस रिश्वत का कोई नेमुल बदल उनको देना था, तो आपको ये हक किसने दिया है कि आप आवाम के जो पैसा है और जो टैक्स पेयर का पैसा है, आप उस पर उनको कॉम्पनसेट करें और उनको फेवर्स दें? ये हक आपको किसने दिया? बात यह है कि इतनी बड़ी चोरियां तो बड़ी हैं, लेकिन जिस दीदा दलेरी से और जिस सीना जोरी से वो चोरी की गई और उस पर जिस तरह झूठ बोला गया, मैं नहीं समझती कि इसकी मिसाल पूरे 74 या 75 ईयर्स में मिलती है। और हमें क्या सुनाया जाता था? हमें बारहा मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता था, अपने जो काले करतूत हैं उनको छुपाने के लिए मज़हब का लिबादा उड़ाया जाता था। ये भी सबसे बड़ा जुर्म है। हमें हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानियाँ सुनाई जाती थीं, उनके किस्से कोट किए जाते थे, बार बार रियासत मदीना का ज़िक्र किया जाता था। और हमें कहा जाता था कि ताकतवर कानून के नीचे होगा तभी इस मुल्क में तब्दीली आएगी। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी ताकत और धौंस और धांधली का और इस्तेमाल करते हुए आपने क्यों 7 साल इस रिपोर्ट को रोके रखा? आपने क्यों इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोके रखा? आपने क्यों ईसीपी पर दबाव डाला कि वो इसको जो है वो ना इस पे आगे बढ़े, ना इसको रिलीज़ करे रिपोर्ट को? तो ताकतवर, जब आपके पास ताकत आई तो आपने ये इस्तेमाल किया ताकत का। हर किसी ने पाकिस्तान में जवाब दिया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया, अपने नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, मेरे आसपास जितने लोग बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जवाब दिया, बाकी जमातों ने आपका जो अताब है, आपका जो इंतकाम है वो सहा। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे कि आपकी जब बारी आती है आप चुप करके, झूठ बोल के, ताकत का इस्तेमाल करके आप एहतसाब से निकल जाते हैं? जब आपसे अभी बीआरटी का आज भी एहतसाब करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो बीआरटी